दोस्तों, आज हम जिस रियल लाइफ घटना की गहराई में उतरने वाले हैं वो किसी हाई स्टेक्स सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सोचिए, घना जंगल, रात का घुप अंधेरा और एक 2 साल का बच्चा जो बिल्कुल अकेला है। आइए इस घटना को उन पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स की नजरों से देखते हैं जिन्होंने इस बेहद नामुमकिन लगने वाली स्थिति में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश का एक बेहद घना और खतरनाक जंगल। सूरज ढल चुका है और अंधेरा बढ़ने के साथ ही खतरा भी दुगना हो गया है। ये कोई आम रात नहीं थी दोस्तों। पुलिस की टीम्स अंधेरे में एक मिसिंग यानी गायब हुए 2 साल के बच्चे को ढूंढ रही हैं। आसपास जंगली जानवरों का साया है और वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। हर गुजरता पल इस तलाश को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना रहा था। ये वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ थी, आधी रात की एक ऐसी तलाश जिसमें हार मानने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब थोड़ा इन्वेस्टिगेटर्स के नज़रिए से सोचिए, उनके सामने चुनौतियां क्या थीं? पिच ब्लैक कंडीशंस, मतलब इतना अंधेरा कि अपना हाथ तक दिखाई न दे। जमीन बिल्कुल उबड़-खाबड़ थी, बड़ी और घनी झाड़ियां थीं जहां एक कदम बढ़ाना भी आसान नहीं था। विजिबिलिटी ना के बराबर, और सबसे बड़ा डर, जंगली जानवरों का लगातार बना हुआ खतरा। जब ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स के लिए वहां आगे बढ़ना इतना मुश्किल था, तो एक नन्हे 2 साल के बच्चे के लिए ये कितना खौफनाक रहा होगा। लेकिन एक सवाल आता है कि आखिर ये तलाश शुरू कैसे हुई? एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन एक रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे बदल गई? इस टाइमलाइन को देखिए। शनिवार दोपहर को एक बच्चे के सामने ही उसकी मां का बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है। दोपहर में मां की बॉडी मिलती है और पुलिस 25 साल के पिता को गिरफ्तार कर लेती है। शाम को जब इंटरोगेशन शुरू होती है तो पिता लगातार झूठ बोलता है। वो उस मासूम की वहां मौजूदगी, यहां तक कि अपने बेटे के होने की बात तक छुपा लेता है। रात होते होते जब पुलिस परिवार के बाकी लोगों से संपर्क करती है, तब उन्हें इस खौफनाक सच का पता चलता है। उनका 2 साल का बच्चा मिसिंग है। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक तरफ आरोपी पिता ने इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, अपना वक्त बचाया और अपने बेटे का सच छुपाया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, परिवार वालों से पूछताछ की और आखिरकार उस ब्रेक थ्रू तक पहुंचे जो उस मासूम की जान बचा सकता था। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स को इस कड़वे सच का पता चला, पूरा गेम बदल गया। मर्डर इन्वेस्टिगेशन तुरंत एक मैसिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शिफ्ट हो गई। उनका पूरा फोकस बदल गया। लेकिन मुसीबत ये थी कि तब तक पूरी तरह रात हो चुकी थी। अब पुलिस का सामना सिर्फ एक कातिल से नहीं, बल्कि उस खौफनाक अंधेरे और जंगल से था। और फिर शुरू हुआ रात भर चलने वाला ऑपरेशन, उस घने जंगल की एक-एक इंच खाक छानने का काम। रातों रात मल्टीपल पुलिस टीम्स को मोबिलाइज किया गया। उन्होंने उन रिमोट और खतरनाक जंगलों को छान मारा, आसपास के खेतों में तलाशी ली, यहां तक कि पानी के स्रोतों यानी वाटर बॉडीज को भी चेक किया गया। और उनके पास था क्या? सिर्फ हाथ में टॉर्चेस और रास्ता दिखाने के लिए लोकल लोगों की दी गई जानकारी। सोचिए वहां कितनी डेस्परेशन रही होगी। हर ऑफिसर बस जल्द से जल्द उस बच्चे तक पहुंचना चाहता था। यहां पर इस ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं विदिशा रायसेन बॉर्डर की। ये एक बेहद रिमोट और घना फॉरेस्टेड बेल्ट है जो वाइल्ड एनिमल्स के मूवमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ तजुर्बेकार और बड़े लोगों का भी अकेले जिंदा बचना किसी चैलेंज से कम नहीं होता, और वो छोटा सा बच्चा उसी खतरे के बीच अकेला था। पुलिस को पता चला कि आरोपी पिता उस बच्चे को जंगल के लगभग 2 किलोमीटर अंदर एक मंदिर के पीछे बह रहे एक झरने के पास छोड़कर भाग गया था। वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़ दी। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से उन्हें अंधेरे में एक सुई ढूंढने जैसा काम करना था। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे एक चमत्कार होता है। रात भर लगातार जंगल छानने के बाद थकी हुई लेकिन जिद्दी पुलिस टीम को अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये वही पल था जिसने वहां मौजूद हर ऑफिसर की सांसें रोक दी। अंधेरे में एक रोशनी की किरण जाग उठी थी। 20 घंटे, जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो कुल घंटे हैं जो उस 2 साल के मासूम ने जंगल में अकेले गुजारे। 20 घंटे तक वो उस खतरनाक अंधेरे और जंगली जानवरों से भरे इलाके में बिना किसी आश्रय के जिंदा रहा। जब रेस्क्यूअर्स उस आवाज के पीछे आगे बढ़े तो उन्होंने उस छोटे से बच्चे को नंगे पैर चलते हुए पाया। वो कमर से नीचे बिना किसी कपड़े के था।
वो इतना ज्यादा वीक और डिहाइड्रेटेड हो चुका था कि पुलिस वालों को देखते ही वो उनकी तरफ बढ़ा और जो खाना और पानी उन्होंने ऑफर किया उसे तुरंत दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक रेस्क्यूअर की तरह सोचिए, ये सीन कितना इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत उसको सेव किया और हॉस्पिटल पहुंचाया। ये कहानी सिर्फ एक बचाव अभियान की नहीं है, ये एक सच्चे योद्धा की कहानी है जिसने हर नामुमकिन आशंका को गलत साबित कर दिया। 2 किलोमीटर, ये वो फासला है जो इस मासूम ने उन 20 घंटों में नंगे पैर तय किया था। जहां उसके पिता ने उसे लाकर छोड़ा था, वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये बच्चा चलकर आ गया था। उबड़-खाबड़ जमीन, कटीली झाड़ियां और रात का खौफनाक माहौल कुछ भी उसके आगे बढ़ने को रोक नहीं पाया। इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाली अधिकारी एसडीपीओ सोनाली गुप्ता के ये शब्द बिल्कुल सटीक है। उन्होंने कहा, ये एक चमत्कार ही था कि वो जिंदा बच गया। जब एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर का ये मानना हो कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, तो आप इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। तो आज इस विश्लेषण को खत्म करते वक्त मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। आखिर वो क्या है जो हमारे अंदर जिंदा रहने की इतनी गहरी चाह पैदा करता है? वो कौन सी इंस्टिंक्ट है जो एक 2 साल के बच्चे को भी खूब अंधेरे में अकेले इतनी भयानक स्थितियों से लड़ने की ताकत दे देती है? ये इंसानी जज्बे का एक ऐसा उदाहरण है जो वाकई हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। आपका इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।